नमस्ते, मेरे चैनल में आपका स्वागत है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए, ये मैं कपड़ा ली हुई हूँ। ये हमारा 2.5 मीटर कपड़ा है और ये कपड़ा जो हमारा है वो रेयॉन का है और प्रिंटेड है। तो प्रिंटेड कपड़े में हमें ख़ास ध्यान रख के कटिंग करनी होती है। तो ये देखिए, हमारा जो कपड़ा है, मैं सबसे पहले टॉप पार्ट की कटिंग कर लेती हूँ। इसके लिए इसे मैं डबल फोल्ड कर लेती हूँ। इस तरह डबल फोल्ड करने के बाद इसे मैं एक और फोल्ड करती हूँ, तो ये हमारा 4 फोल्ड हो जाएगा, जिससे कि हमारा फ्रंट और बैक एक साथ कटिंग हो जाएगी। तो यहाँ देखिए, हमारा 4 फोल्ड हो गया है। तो यहाँ पे मैं कट करके इसे निकाल लेती हूँ कपड़े को। अब मैं यहाँ पे शोल्डर ले रही हूँ। तो शोल्डर में 7 इंच ले रही हूँ। 7 इंच ही मैं आर्म होल भी ले रही हूँ। यहाँ पे मैं सीधी लाइन मिला देती हूँ इस तरह से। अब देखिए, इसकी लंबाई जो मैं यहाँ पे ली हुई हूँ 15 इंच ली हुई हूँ। ये हमारा टॉप पार्ट है। तो ये हमारा जब स्टिचिंग होगा तो ये 14 इंच का हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, चेस्ट जो हमारा, तो मैं यहाँ 40 इंच का 4 करूँगी तो 10 होगा। तो यहाँ पे 10 इंच मैं यहाँ पे ले रही हूँ और 2 इंच में एक्स्ट्रा मार्जिन का कपड़ा ले रही हूँ। तो ये हमारा 12 इंच हो गया। तो नीचे भी मैं 12 इंच ही लूँगी, क्योंकि नीचे हमारा टक्स आएगा हाफ इंच का। तो वो हमारा, क्योंकि वेस्ट जो है 36 इंच है, तो हमारा मेकअप हो जाएगा जब हम टक्स लेंगे हाफ इंच का। तो इस तरह से यहाँ पे मैं सीधी मार्किंग कर लेती हूँ। आर्म होल भी ड्रॉ कर लेती हूँ। इस तरह से आर्म होल ड्रॉ कर लेना है। यहाँ पे जो भी मैं ड्रॉ की हुई हूँ वहाँ पे मैं कट कर लेती हूँ, जहाँ जहाँ मार्किंग किया हुआ है। अब देखिए, नेक की कटिंग कर रही हूँ। तो नेक में 3 इंच ले रही हूँ और नेक का डेप्थ जो है वो मैं फ्रंट का 5.5 इंच ले रही हूँ और बैक का जो है वो मैं 3 इंच रख रही हूँ। इस तरह से ये हमारा बैक हमारा राउंड नेक बनेगा। तो इस तरह से, और फ्रंट भी हमारा राउंड ही बनेगा। बस यहाँ पे हम थोड़ा सा, मैं यहाँ पे तिरछा दूंगी, थोड़ा सा छोटी सी पैटर्न यहाँ पे डालूंगी। तो मैं यहाँ पे बैक नेक की कटिंग कर लेती हूँ। फ्रंट नेक मैं बाद में कट करूँगी। तो इस तरह से यहाँ पे मैं कट करके निकाल लेती हूँ। हाफ इंच यहाँ मैं शोल्डर स्लोप दे देती हूँ। तो इस तरह से ये हमारा टॉप पार्ट की कटिंग हो गई है। यहाँ पे देखिए, आर्म होल कर्व भी मैं फ्रंट के लिए दे देती हूँ इस तरह से। तो ये मैं बाद में कट कर लूँगी। तो यहाँ पे देखिए, ये हमारा फ्रंट, ये हमारा बैक नेक कट के निकल चुका है और ये हमारा फ्रंट का है। मैं आर्म होल कट करके निकाल लेती हूँ। अब मैं बॉटम पार्ट घेर की कटिंग करूँगी। इसके लिए देखिए, हमारा प्रिंट जो है ये ऊपर की ओर जा रही है। अगर मैं इसी तरह कट करूँगी तो ये हमारी प्रिंट दूसरी जो है नीचे की ओर जा रही है। इसके लिए हमें दोनों को पहले कट करके सीधी साइड करनी होगी। तो यहाँ पे देखिए, 14 इंच मैं पहले ही लेंथ में निकाल चुकी हूँ। अब हमारा जो टोटल लेंथ है वो है 42 इंच। तो मैं यहाँ 2 इंच एक्स्ट्रा लूँगी तो 44 इंच लूँगी। तो मैं यहाँ पे 44 इंच मेजर कर रही हूँ। तो 14 इंच यहाँ पे मैं छोड़ के इसके बाद में 44 इंच मेजर करती हूँ। यहाँ पे मैं देखिए 14 इंच पे रखी हुई हूँ मेजरिंग टेप और फिर यहाँ पे 44 पे मेजर कर रही हूँ। इस तरह से देखिए, हमें यहाँ पे जो है कपड़े को सीधी कट कर लेना है। मैं यहाँ कपड़े को कट कर ली हूँ और इसे एक जैसा प्रिंट सीधी तरह साइड में करके रखी हुई हूँ। तो यहाँ पे देखिए, ये हमारा प्रिंट जो है दोनों साइड, एक साइड है ऊपर की ओर ही हमारा आ रहा है,
प्रिंट। तो इस तरह से देखिए ये हमारा सही रहेगा। अब जो ये हमारा है, मैं टोटल जितना भी है मैं घेर लेने वाली हूँ सभी कपड़े को, इसमें टोटल हमारा घेर में जाएगा ये। अब मैं स्लीव की कटिंग बता रही हूँ। तो स्लीव के लिए देखिए मैं 7 इंच की चौड़ाई ले रही हूँ। ये डबल फोल्ड करके रखी हुई हूँ, दोनों स्लीव हमारा एक साथ निकलेगा। और इसमें मैं लेयर वाली स्लीव बना रही हूँ। तो यहाँ पे इसकी देखिए अब डबल फोल्ड में कर लेती हूँ इसे। इसके बाद यहाँ पे हमें 7 इंच मैं इसकी चौड़ाई रख रही हूँ। तो यहाँ 7 इंच पे मैं मार्क कर रही हूँ। और इसके बाद हमारा जितना भी आर्म होल हो हमें मेजर कर लेना है। तो वो हमारा 8.5 इंच है, तो मैं 8.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ। इसके बाद हमें 2 इंच यहाँ पे कपड़ा एक्स्ट्रा लेना है। तो इस तरह से हमें यहाँ पे इसे गोलाई में मिला देना है। इस तरह से देखिए ये हमारा हो चुका है। अब हमें यहाँ पे जो है 1/2 इंच के लगभग इस तरह से मार्क करना है आर्म होल के लिए। तो मैं पहले पिन कर लेती हूँ ताकि ये खिसके नहीं कपड़ा। इसे कट करके अच्छी तरह से निकाल लेती हूँ। अब हमारा सेकंड लेयर आएगा। सेकंड लेयर के लिए देखिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ और फिर हमारी चौड़ा लंबाई उतनी ही रहेगी। इसे भी मैं डबल फोल्ड करके रखी हुई हूँ। इसे फिर से एक फोल्ड कर रही हूँ। यहाँ पे देखिए हमारा इस तरह से इसे भी गोलाई में दे देती हूँ और कट करके निकाल लेती हूँ। अब मैं दोनों को एक साथ इस तरह से रखती हूँ और फिर यहाँ पे जो मैं मार्क की हुई हूँ 1/2 इंच का, उसे कट करके निकाल लेती हूँ। यहाँ पे देखिए हमारा सभी कपड़ा ज्वाइंट है, तो उसे मैं कट करके अलग कर लेती हूँ। इस तरह से देखिए हमारा स्लीव कटिंग हो चुका है और ये हमारा 2-2 के लेयर में होगा। आप चाहें तो 3 लेयर में भी इसे बना सकती हैं। तो अब मैं नेक बनाती हूँ। तो यहाँ देखिए 6.5 इंच है और यहाँ पे 6 इंच है। तो इसे आप इस तरह से बकरम के पे कटिंग करके रख लें नेक, और फिर इसे इस तरह से जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा हो उसको यहाँ पे फोल्ड करना है। तो इस तरह से फोल्ड कर देने से हमारा अच्छी तरह से बन जाता है नेक। तो यहाँ पे मैं चारों ओर यहाँ पे सिलाई लगा लेती हूँ सभी जगह। इस तरह से देखिए ये हमारा नेक बन चुका है। अब मैं इसे कुर्ती पे अटैच करूँगी। तो यहाँ पे इस तरह से जहाँ पे हमारा कटिंग हुआ है वहाँ से ही हमें सिलाई लगानी है। तो इस तरह सिलाई लगाते हुए हमें इसे पूरा कर लेना है। मैं इसे पिन की मदद से फिक्स की हुई हूँ ताकि कपड़ा हमारा खिसके नहीं, ताकि अच्छे से हमारा नेक जो है कुर्ती का बन के तैयार हो जाए। तो इसे अब मैं कट कर लेती हूँ। जहाँ से सिलाई लगाई हूँ उससे थोड़ी कपड़े को छोड़ते हुए हमें कटिंग करना है। तो इस तरह से हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा जो है वो कट हो गया। अब हमें सभी जगह हल्के हल्के नोचेज लगा देने हैं ताकि हमें पलटने में इजी हो। अब हमें इसे इस तरह से पलटना है और फिर इसमें बड़ी बड़ी सिलाई लगा देना है ताकि हम बाद में इसे सुई धागे से हेम कर लें। और इस जो सिलाई वाली हमारी धागे हैं उसे मैं निकाल दूंगी बाद में। तो इस तरह से नेक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब मैं देखिए बैक नेक बनाने वाली हूँ। तो इसके लिए तिरछी पट्टी कट करके रखी हूँ। यहाँ पे देखिए हमें तिरछी पट्टी को इसके साथ अटैच करना है। यहाँ पे हमें इसे हल्के हाथों से अटैच करते जाना है तिरछी पट्टी को।
इसके बाद हमें यहाँ भी हल्के हल्के नोचेज लगा देने हैं। अब हमें यहाँ पे देखिए नीचे की ओर हमें टक्स इसमें डालना है, तो इसके लिए मैं मार्किंग कर लेती हूँ। टक्स मैं यहाँ पे देखिए उसके लिए 4 इंच पे ले रही हूँ, तो यहाँ पे 4 इंच पे मार्क करूँगी और ऊपर भी मैं 4 इंच पे ही मार्क कर रही हूँ। यहाँ पे हाफ इंच का हमारा देखिए इस तरह से टक्स बनेगा, फ्रंट और बैक दोनों में ही। तो यहाँ पे मैं हल्के से कट कर लेती हूँ। इसी तरह मैं फ्रंट में भी कट कर लेती हूँ ताकि हमें पता हो कि कहाँ से हमें टक्स डालना है। तो इस तरह से यहाँ पे देखिए मैं टक्स की सिल जो है डाल लेती हूँ। हमें फ्रंट और बैक दोनों में ही टक्स डालने हैं, तो मैं दोनों में ही डाल के यहाँ पे कंप्लीट कर लेती हूँ। अब हमें शोल्डर ज्वाइंट करना है, तो शोल्डर ज्वाइंट करने के लिए देखिए हमें इसके एक रखना है, बैक के ऊपर फ्रंट में रखी हुई हूँ और हमें इस तरह से इसे रखते हुए हमें स्टिच लगा देनी है। इसी तरह इस साइड में भी हमें इस तरह से रखना है और फिर पट्टी को लेते हुए हमें सिलाई कर देनी है। यहाँ पे देखिए इस तरह से हमारी गुम सिलाई यहाँ पे लग चुकी है शोल्डर पे और बहुत ही अच्छे से लग गई है। अब हमें ये जो कपड़ा है इसे हमें इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पे मैं एक सिलाई लगा के इसे कंप्लीट कर लूँगी। अब मैं गैदर का काम करने वाली हूँ लोअर पार्ट में, तो उससे पहले मैं नीचे की साइड में जो हमारा रहेगा उसे मैं इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेती हूँ। फ्रंट और बैक दोनों में ही मैं इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगा लेती हूँ। तो ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ, हो चुका है हमारा। अब हमें ऊपर की ओर गैदर करना है, तो इसके लिए हमें आपकी मशीन में जितनी भी लंबी सिलाई होती हो उस सिलाई को चलाना है और हमें गैदर करना है। तो यहाँ पे देखिए अगर आप मशीन पे ही गैदर करना चाहती हैं तो सिलाई के साथ साथ हमें टेंशन जो होता है उसका थोड़ा सा हार्ड कर लें, तो हमारा गैदर उसके साथ में ही होते जाएगा। देखिए जैसे हमारा यहाँ पे हो गया है। अगर नहीं तो हमें सिलाई लगाने के बाद एक धागा इस तरह से लेना है और उसे इस तरह से खींचते जाना है जिससे कि हमारा गैदर होते जाएगा। तो ये मैं दोनों ही पार्ट में गैदर कर चुकी हूँ, फ्रंट और बैक में। अब हमें इसे अटैच करना है, तो मैं इसे इस तरह से अटैच करूँगी। अब इस तरह से हमें दोनों कपड़े को लेते हुए सिलाई करना है और साथ में गैदर भी देखना है कि सभी जगह हमारे गैदर एक बराबर हो, कहीं भी बहुत ज़्यादा ना हो जाए और कहीं कम ना हो जाए। तो हमें अच्छे से देखते हुए इसे सिलाई लगाना है। सभी जगह गैदर को बराबर करते हुए हमें सिलाई लगा लेना है। यहाँ देखिए इस तरह से कपड़े को पकड़ते हुए हमें गैदर को बराबर कर लेना है और फिर सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह से हमारा ये तैयार हो जाएगा और इसी तरह मैं बैक भी अटैच कर लूँगी साथ में। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमारा ये तैयार हुआ है। मैं फ्रंट और बैक में लगा ली हूँ। अब स्लीव की मैं तैयारी करी। यहाँ पे रोल हेम में लगाई हुई हूँ, तो पहले मैं कपड़े को रोल हेम कर लेती हूँ साइड से। ये मैं स्लीव बना रही हूँ, तो इस तरह से हमें इसको पूरे में रोल हेम कर लेना है। अगर आप को रोल हेम ना हो तो आप सिंपल सिलाई भी कर सकती हैं। तो इसे देखिए यहाँ पे मैं सभी चारों पार्ट में कर चुकी हूँ रोल हेम। अब इसको मैं देखिए यहाँ पे दोनों कपड़े को इस तरह से लेते हुए साथ में हमें इस पे एक सिलाई लगानी है। तो इस तरह से दोनों कपड़े को साथ लेते हुए एक सिलाई लगा लेनी है।
देखिए ये हमारा हो गया, दोनों ही मैं कर चुकी हूँ सिलाई। अब हमें इसे अटैच करना है। तो यहाँ पे मैं स्लीव देखिए इस तरह से रखी हुई हूँ और यहाँ पे मैं सेंटर इसका निकाल लेती हूँ। तो यहाँ पे सेंटर और सेंटर एक साथ मिलाते हुए हमें यहाँ स्लीव्स लगा लेने हैं। तो मैं यहाँ पे स्लीव लगा लेती हूँ। ये हमारा लेयर स्लीव्स मैं इसमें लगा रही हूँ। अब देखिए ये हमारा स्लीव लग चुका है। इसी तरह मैं दूसरी साइड में भी स्लीव लगाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमारा ये स्लीव बनकर तैयार हुआ है। अब मैं दूसरी साइड इसी तरह से स्लीव लगा लेती हूँ। अब मैं साइड फिटिंग दे रही हूँ। तो हमारा जहाँ भी साइड फिटिंग का है तो मैं वहाँ से साइड फिटिंग दे रही हूँ। वेस्ट तक लाने के बाद हमें यहाँ से थोड़ी कम करते हुए इस तरह से सिलाई लगाना है। फिर 1/2 इंच कपड़े को रखते हुए पूरा स्टिच करके तैयार कर लेना है। अब हमें दूसरी साइड में करनी है फिटिंग। तो मैं दूसरी साइड कर लेती हूँ। दूसरी साइड भी इसी तरह जहाँ पे हमारा फिटिंग का है ना मेजरमेंट की हुई हूँ वहाँ से हमें इसे सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे देखिए हमारा वेस्ट है। तो यहाँ पे हमें तक सिलाई आने के बाद मैं देखिए मेजर कर रही हूँ। तो ये हमें हमारा यहाँ तक 7 इंच है, यहाँ भी 7 इंच रहेगा, यानी कि इससे 1 इंच में नीचे मार्क कर रही हूँ। इस तरह से हमें सिलाई करते हुए यहाँ तक आना है और यहाँ पे हमें 1 इंच रखना है ताकि ये हमारा फोल्ड हो। जिस तरह हम लोग कुर्ती में स्लिट बनाते हैं उसी तरह यहाँ पे हमें बनाना है। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे हमें डबल फोल्ड करते हुए सिलाई लगानी है। इस तरह से हमें यहाँ पे सिलाई लगा लेना है। जैसे हम कुर्ती का बनाते हैं उसी तरह यहाँ पे भी हमें बनाना है। मैं इसे बना के तैयार कर लेती हूँ। इसे जब यहाँ पे हम आते हैं तो इसे अच्छी तरह से स्टिच करते हैं ताकि हमारा यहाँ पे सिलाई जो है खुले नहीं, इसलिए थोड़ी अच्छे से यहाँ पे सिलाई करना है। सिलाई करते हुए यहाँ पे हमें कपड़े को घुमा लेना है और फिर हमें इधर से सिलाई करते जाना है नीचे की ओर। इस तरह से देखिए मैं इस पे दूसरी सिलाई भी लगा लेती हूँ। मैं पूरी में इसे सिलाई इसी तरह से लगा लूँगी। इस तरह से देखिए ये हमारी कुर्ती बनके तैयार हो गई है। आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं।